वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं रीच फॉर द टॉप। और रीच फॉर द टॉप जो है इसका मतलब ये टाइटल से कि ऊपर जाना, सबसे ऊपर वाली पोजीशन को गेन करना। तो रीच फॉर द टॉप मतलब जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उनकी जो स्टोरी है वो बताई है। ठीक है ना, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द टाइटल। टॉप का मतलब है यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर पहुंच जाना, टॉप रैंक, टॉप पोजीशन होल्ड कर लेना। तो इसमें कहानी है, स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक तो है हमारी संतोष यादव की और एक है मारिया शेरापोवा की कहानी। जो क्या कहते हैं, इसमें जो सबसे पहले स्टोरी है वो है संतोष यादव की। वो जो है उसके बारे में आपको उसका करेक्टर, इन दोनों करेक्टर्स आप लर्न कर लो, बहुत समझने वाला है। करेक्टर क्या है कि जो संतोष यादव हैं उनके लिए एक लाइन रट लो कि दैट जो ये संतोष यादव हैं, शी इज फ्रॉम हरियाणा एंड शी इज द फर्स्ट यंगेस्ट, सबसे पहली, फर्स्ट यंगेस्ट, सबसे छोटी इंडियन वुमेन, और इंडिया की सबसे पहली, सबसे छोटी लेडी, पूरी वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट, फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। और इन्होंने 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर को मतलब वो करी है, क्लाइम करा है और विक्ट्री हासिल की है। एंड उसके बारे में पूरी स्टोरी है। और ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया है कि बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। इनके करेक्टर में ये है कि शी वॉज टू मच डिटरमाइंड और शी वॉज बॉर्न अप इन अ सोसाइटी, क्योंकि हरियाणा में क्या सोसाइटी थी दैट दे मतलब वो इतने डिड नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू द गर्ल्स एजुकेशन। वो गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। एंड दे मैरिड द गर्ल्स एट द एज ऑफ 16, बट शी उसको वो क्या करा, बट शी कन्फ्लिक्टेड टू दिस एंड वेंट टू दिल्ली एंड हर सेल्फ एनरोल्ड इन द दिल्ली स्कूल। कोई भी किसी स्कूल में उसने वहीं से, फ्रॉम देयर शी क्लियर्ड अप द हर हाई स्कूल एंड देन वेंट टू जयपुर। देयर वहाँ पर शुरुआत हुई, देयर शी स्टार्टेड saw the वहाँ पे जो हॉस्टल था, she lived in the hostel and there she saw the mountaineers, she met the mountaineers। वहीं से स्टार्टिंग होती है इनकी माउंटेनियरिंग की। तो देखो अब मैं स्टार्ट कराती हूँ आपको इसके आंसर्स, एंड इफ यू लाइक देन आई कैन मेक द समरी फॉर यू ऑफ दिस, डू दीज लेसन्स। ओके, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट। सो लेट्स स्टार्ट। अ मैरिज एज early as that was the last thing on her mind। आप देखो, उसको भी ये टेंशन थी संतोष यादव को कि ठीक है, जब वो 16 ईयर्स की हुई तो उसको भी लगा कि यहाँ पर जो मेरी सोसाइटी है इसमें 16 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं। और यही बात उनके पेरेंट्स, उनके काफ़ी ठीक थे, वेल्दी थे, रिच थे, वो अच्छी पढ़ाई करा सकते थे। मगर जब उनको भी क्या था, वही जो जैसा हमारे दिमाग में हमारे फीड होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है कि नहीं भाई हमारी सोसाइटी में तो गर्ल्स की एज अगर 16 हो जाए तो शादी कर देनी है। तो उनको भी यही दिमाग में फीड था, ठीक है ना, कि हम अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो है वैसे ही फॉलो करते रहेंगे। तो जब उनके दिमाग में पहले, उसके भी दिमाग में टेंशन थी कि मेरी भी जल्दी शादी कर देंगे, बट शी डिड नॉट वांटेड टू मैरी। सो अब देखो, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट, इतनी जल्दी शादी, दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब उसके दिमाग में था कि मेरी शादी हो जाएगी, तो स्ट्रेस था। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स। आप देखो उसने क्या किया, अपने मतलब अपने पेरेंट्स को कह दिया क्लियर कट दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो बिल्कुल शादी नहीं करेगी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उसको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, प्रॉपर पूरी कंप्लीट एजुकेशन जो करना चाहती है, अगर वो नहीं मिलेगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी, कभी भी शादी नहीं करेगी। तो एक तरह से वो थ्रेटनिंग हो गई, है ना। अब ये नहीं कहा उसने कि भी अब मैं अभी शादी नहीं करूँगी, उसने मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। डिफरेंस इस बात में। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और खुद एडमिशन अपने आप जाकर ले लिया। ठीक है ना। तो इससे कितनी करेक्टरिस्टिक्स उसकी पता चलती है कि कितनी डिटरमाइंड थी वो, जो सोच लिया वो, मतलब और क्या कर सकती थी, मतलब उन लोगों को जो है मतलब डिफाइंड बिहेवियर कहते हैं इसको। डिफाइंड बिहेवियर भी है कि नहीं, अपने पेरेंट्स की बात ना माना, अपने आप को स्ट्रांग रखना और अपनी बात पे टिके रहना। ठीक है ना। तो करेक्टर आएगा इसका सारा इसमें। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स। अच्छा हाँ देखो, वेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। आप पेरेंट्स ने मना कर दिया कि तुमने अपने आप एडमिशन ले लिया, हम नहीं पैसे देंगे।
ठीक है ना। तो शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम, तो वो उनके साथ लड़ी नहीं, उसने कहा ठीक है, जो डिटरमाइंड आदमी होता है वो कहता है मैं तो अपना काम खुद ही कर लूँगा, अगर आप मुझे नहीं हेल्प करोगे तो कोई बात नहीं। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ अर प्लान्स, तो देखो रिबेल नहीं किया उसने, पोलाइटली इन्फॉर्म किया। इन वर्ड्स का ध्यान रखा करो, जैसे पोलाइटली मतलब ये गुस्सा नहीं खाया उसने, बड़े प्यार से कहते ठीक है मैं अपने आप क्या कर लूँगी, टू अर्न मनी बाय वर्किंग अ पार्ट टाइम टू पे फॉर हर स्कूल फीस, की मैं तो अपनी स्कूल की फीस खुद ही काम करके पार्ट टाइम जॉब करके दे दूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तो जब वो अगर उसने पोलाइटली कहा ये बात, तो अब उनको पता चल गया कि ये तो नहीं अब छोड़ेगी, तो उन्होंने जो है फिर उसको बहुत प्यार करते थे। अब देखो इससे पेरेंट्स को क्या पता चलता है कि वो उसकी जिद के आगे झुक गए। उन्होंने कहा ठीक है हम जो है तुम्हें तुम्हारी एजुकेशन की पढ़ाई के पैसे देंगे, बिकॉज दे लव्ड देयर डॉटर वेरी मच। इससे हमें ये पता चलता है कि वो उससे बहुत प्यार भी करते थे। तो लेट्स डू रेदर अनयूजुअल डिसीजंस एंड वन अनयूजुअल प्लान। अनयूजुअल वो होता है जो यूजुअल होता है, जो हम ये काम करते हैं, हम घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अनयूजुअल जो हट के होता है, जो हमने मतलब जो हम उस लाइन पे ना चल रहे हो और हट के चले, ठीक है ना, तो वो अनयूजुअल हो जाता है। तो अनयूजुअल डिसीजन, आप देखो यूजुअली क्या होता था, वहाँ पे 16 ईयर की जो लड़की होती थी उसकी शादी कर देते थे 15-16 साल में। अब अनयूजुअल थिंग क्या हुई कि इन्होंने जो है संतोष यादव ने शादी नहीं करी उस टाइम, तो क्या कहेंगे हम इसमें, ऑन एवर टू मैरी इफ शी वॉज नॉट गिवन अ प्रॉपर एजुकेशन। सॉरी यहाँ पे आएगा नेवर, सॉरी मैं क्या पढ़ रही हूँ, नेवर टू मैरी, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, नेवर टू मैरी, कभी भी शादी ना करना। इफ शी वॉज नॉट गिवन अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। सेकेंडली, शी गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, यूनिवर्सिटी दिल्ली। अनयूजुअल प्लान क्या था कि भाई वो तो अब उसको तो नहीं पता था कि बिल्कुल पेरेंट्स पैसे देंगे ही नहीं, एनरोल तो कर लिया उसने। तो अनयूजुअल प्लान था कि टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि अपने आप कमा के मैं कर लूँगी। तो ये प्लान, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो ये अनयूजुअल प्लान था। संतोष यादव लिविंग होम इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो घर छोड़ के जाने के लिए आप पता तुम्हारे आगे मतलब तुम अकेले जा रहे हो, तो ये सब बातें होती हैं। मगर तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो एंड यू नो कि तुम ये काम करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर और बिल्कुल डिटरमाइंड हो, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो अच्छे उस पढ़ाई के लिए जा रही थी अपने। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 5। फर्स्ट में आएगा स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये करना ही करना है मुझे तो भाई। थर्ड, डिफाइंड बिहेवियर, डिफाइंड का मतलब अपने पेरेंट्स को मना कर देना कि नहीं मैंने तो करना ही करना है, ठीक है ना। फिफ्थ, रिबेलियस नेचर, तो रिबेलियस नेचर भी यही हुई कि भाई नहीं रिबेल करके गई, अगर वो ना जाती तो शायद वो आज इस पोजीशन को होल्ड भी ना कर पाती, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो आगे, Why did Santosh parents refuse to pay for education? Santosh parents refused to pay for her education because they wanted that she should marry rather than to go for studies. What does the extract reveal about the parents of Santosh Yadav? They had orthodox beliefs but loved their daughter very much. What social belief was a cause of concern for both Santosh and her parents? देखो क्या था कि टू मैरी, अब दोनों के सिर पे क्या था कि भैया शादी 16 साल की, उनको था ऑर्थोडॉक्स और उसको ये टेंशन थी कि मेरे पेरेंट्स जो है इसी को फॉलो करते हैं, पुरानी उसको बातों को फॉलो करते हैं, तो भाई मेरी भी शादी कर देंगे। तो टू मैरी एट एन अर्ली एज ऑफ 16 वॉज अ सोशल बिलीफ विच वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बोथ संतोष एंड हर पेरेंट्स। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बहुत खुश होना, और नेक्स्ट दूसरा इसके अंदर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना, तो माउंट एवरेस्ट भी के टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। अब वो इतना बड़ा मोमेंट था उसके लिए, तो उस बात को मतलब ये सोच लेना कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ, तो उसको भी उसको बात को मतलब सोचने में टाइम लगे कि भाई वाकई मैं पहुंच गई हूँ। हम सोचते हैं ना कि हमने कर लिया क्या। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब जब उसने जो है माउंट एवरेस्ट पे जाके अपने देश का झंडा अनफर्ल कर लहराया,
द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, तो ऐसी फीलिंग्स थी जो कि वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. अब देखो स्पिरिचुअल मोमेंट क्या था कि मतलब वो अपने वर्ड्स में नहीं बता पा रही थी, अपनी खुशी नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी. उसको ये फील हो रहा था कि देखो मैं कितनी, मतलब मैंने इस एज में अपने देश का झंडा जो है फहराया है, और मैं सबसे जो हूँ क्या, मैं एक इंडियन वुमेन हूँ, तो अपने देश के लिए उसको बहुत फील प्राउड हुआ. एक तो प्राउड फील हुआ, और उसको लगा कि शायद मेरे को ऊपर क्या है, ये स्पिरिचुअल ब्लिस है, मतलब मेरे को क्या है एक तरह से गॉड ने ब्लेस किया है. ब्लिस में मेरे को ऊपर ब्लिस मतलब होता है ना, जैसे आशीर्वाद मिला हुआ है. तो उसको ये लगा कि ये क्या है, एक स्पिरिचुअल मोमेंट है जो गॉड ने मुझे दिया है. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और उसको बहुत फील हुआ कि मैं क्या हूँ, एक इंडियन हूँ साथ में. ऑल्सो अ फॉरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक वो क्या थी, बहुत पैशनेट, वो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा केयर करती थी. तो जो पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जिनको एनवायरनमेंट को साफ रखने की चिंता है, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. तो 500 किलो गार्बेज उठा के ऊपर से लेके आई, गंदगी, कूड़ा करकट, प्लास्टिक की बॉटल्स, पनिया पुनिया सब. तो आप देखो ब्रिंग आउट द लिटरल एंड द, अब इसमें देखो लिटरल होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई इस फ्रेज का क्या मतलब है, तो उसको कहते हैं लिटरल. और दूसरा बोला इन्होंने फिगरेटिव. दूसरा है हमारा, हाँ, फिगरेटिव. फिगरेटिव मतलब फिगर्स को देखते हुए. तो इसमें जो लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग हम कहते हैं ना ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना, उसको कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो लिटरल मीनिंग इज दैट शी वॉज वेरी हैप्पी, है ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना. एंड इलेटेड. एंड फिगरेटिव मीनिंग दैट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द हाइस्ट पीक. अब देखो सबसे ऊंची पीक पे खड़ी है, तो फिगर्स के हिसाब से सबसे ऊंची पीक पर खड़ी है, तो इसलिए वो फिगरेटिव मीनिंग है. नेक्स्ट इज वाई वॉज द मोमेंट एनॉर्मस फॉर संतोष यादव. अब देखो उसके लिए तो एनॉर्मस था, बहुत बड़ा मोमेंट था. क्यों? द मोमेंट वॉज एनॉर्मस फॉर संतोष यादव बिकॉज शी वॉज द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर हर. और झंडा फहराना, वो भी माउंट एवरेस्ट पर, आप जाके एक इंडियन भी होना और साथ में क्या होना, यंगेस्ट भी होना, सबसे छोटे भी होना. वॉट इज़ द संतोष मीन, और अपना उसका जो एम था वो भी उसने क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था. वॉट डज संतोष मीन व्हेन शी सेज इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. तो स्पिरिचुअल मोमेंट तो देखो वो होता है जिसमें अंदर हमें ये लगता है कि हम कुछ वो कोई वर्ड्स नहीं है हमें डिस्क्राइब करने के लिए अपनी फीलिंग्स को, हम इतना खुश होते हैं. तो व्हेन संतोष अनफर्ल्ड द ट्राई कलर ऑन माउंट एवरेस्ट शी फेल्ट प्राउड. आप इसमें और भी एक वर्ड डाल सकते हैं इसमें, and she could not express her feelings in words and was so happy that she experienced a kind of spiritual bliss. और वो इतनी खुश थी कि उसको लगा कि शायद मेरे को ये spiritual bliss ही है मेरे ऊपर. So she says it was truly a spiritual moment. इसलिए वो कहते हैं it was truly a spiritual moment. नेक्स्ट है इसमें आएगा थर्ड और फोर्थ वाला, और नेक्स्ट वाले का ऑप्शन आएगा हमारा एनालॉजी कंप्लीट करनी है. इसका आएगा फॉरवेंट. फॉरवेंट का भी मतलब होता है पैशनेट. नेक्स्ट देखो, अब आएगा मारिया शेरापोवा की स्टोरी है ये. बिकॉज आई वॉज सो यंग, अब वो इतनी छोटी थी. देखो इसमें क्या है, ये स्टोरी है मारिया शेरापोवा की. शी इज़ बिल्कुल ये क्या है, टेनिस प्लेयर हैं, और ये जो है इन्होंने भी क्या करी है, वर्ल्ड में अचीव किया, रैंक टॉप पोजीशन होल्ड करी है. एंड शी वाज रशियन. मगर आप देखो उनके पेरेंट्स ने देख लिया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब टैलेंटेड है, इसलिए उन्होंने उनको अमेरिका भेजा जिससे कि वहाँ पे उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके टेनिस की. और उनके फादर इतना ज़्यादा है मतलब कर रहे थे, मतलब लेबर कर रहे थे, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कि वो उसको मिल भी नहीं पाते थे कि भाई उसके लिए पैसे इकट्ठे कर सकें, उसकी जो ये मतलब है उसके टैलेंट को क्या कर सकें, अच्छी तरह डेवलप कर सकें. और जो उसकी मदर है उनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको 2 साल तक अपनी बेटी से अलग रहना पड़ता है. तो शी ऑल्सो मेड सेक्रीफाइस फॉर हर, है ना. तो 2 साल से उनकी बेटी और उनको दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है, तो वो उसको नहीं मिल पाती है. बट वो इतनी ज़्यादा पैशनेट थी अपने उसके लिए कि वो सब कुछ झेल जाती है. मारिया ने बहुत कुछ झेला, बहुत ह्यूमिलेशन झेला वहाँ पर. एक तो वो देश की नहीं थी, नेक्स्ट वो बहुत छोटी थी, ओनली 10 years old, और वो सब बड़े बड़े थे, तो वो उनको जो है ह्यूमिलेट करते थे.
उसको कहते हैं बुलिंग, किसी को क्या करना, जो परेशान करना, मतलब इस तरह से। तो बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM सॉरी। तो रात को 8 बजे सो जाती थी जाकर, क्योंकि वो छोटी थी। अब वो जितना पूरा दिन में इतना काम करती थी, थक जाती थी, जल्दी सो जाती थी। द अदर टेनिस pupils वुड कम इन एट 11 PM। अब देखो जो बड़े हैं वो कोई घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो तो 11 बजे आते थे। फिर क्या हुआ, एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। अब वो उसके ऊपर धमकाते थे कि चलो उठो और काम करो, सफाई करो कमरे की। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। आप देखो, अगर कोई और बच्चा होता 10 साल का बच्चा जिसको नींद से उठा दिया जाए, तो वो तो थका हुआ है और वो सो रहा है, तो वो तो चिढ़ जाएगा ना और बोलेगा, गुस्सा खाएगा कि भाई मैं नहीं रह सकता यहाँ पर, है ना। मगर नहीं, उसने जो उस बात को मतलब इतनी ज़्यादा जो ह्यूमिलेट किया जा रहा था उसको उठाकर, उसने उस बात को पॉजिटिव वे में लिया। अब देखो कैसे, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, उसने उस बात से डिप्रेस नहीं हुई, क्योंकि वो तो अपना एम अचीव करने आई थी कि कुछ भी कर लो, मैं तो अपना एम अचीव करके रहूँगी। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो उसका जो दिमाग था वो और भी क्या होता गया, टफ होता गया कि ठीक है, जितनी ज़्यादा मुश्किलें डालते होगे कोई बात नहीं, वो और मेंटली क्या होती चली गई, स्ट्रांग होती चली गई, क्योंकि उसने उस बात को पॉजिटिवली लिया। I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने क्विट कर दिया तो मेरा ये टैलेंट जो है बेकार हो जाएगा, इसलिए उसने बिल्कुल क्विट ना करने की सोची। और जो है, जब कुछ झेलते हुए कि भाई मुझे झेलना है, तो अपने माइंड को मेरे कब कर ले कि ये तो मुझे करना ही करना है। तो और क्विट कर गई तो मेरा जो है कैरियर ख़राब हो जाएगा, जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं करने आई हूँ, वो सब रह जाएगा। तो उसने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया। I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. देखो लाइन बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास, और आपके पास अंदर से क्या है, काम वो कर, आपको अपना अचीव करना है, और आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको पता है कि पीछे जाके भी मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मैं वापस छोड़ के चली गई तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसी वजह से तो आप क्या बन जाते हो, और डिटरमाइंड हो जाते हो। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन। तो वो कह रही है कि मैं, अगर मेरे को और ह्यूमिलेट करते तो मैं पुटअप ना करती, मैं तब भी नहीं मैं अपना छोड़ती अपना एम एंड इंसल्ट्स जो मुझे वो कर रहे थे। देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। और मैं तो अपना जो ड्रीम है, अपना सपना, उसको तो कॉन्स्टेंटली अचीव करने की कोशिश करती रहती। द बिहेवियर ऑफ मारियस फेलो टेनिस पीपल्स कुड ईजिली बी टर्म्ड एज बुलिंग। तो उनका जो बिहेवियर है वो तो बुलिंग का ही है। नेक्स्ट है, वो उसको क्या कर रहे थे सेकेंड में, ह्यूमिलेटिंग एंड अथॉरिटेटिव। कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन प्लीज आस्क मी एनी प्रॉब्लम, कुछ डाउट प्लीज आस्क मी, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। List 2 things Maria did to deal with bullying by her fellow tennis pupil. Instead of getting frustrated at this treatment, she saw its positive side and drew mental strength, and this helped her both as a person and sportswoman. The impact of the humiliation that Sharapova had to face left her strengthened. वो और मजबूत हो गई। Which of the following, तो इसमें आएगी फर्स्ट इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी। तो ट्रेड्स क्या हैं, 1, 2, 3 एंड 6 वाला। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि वही ट्रेड्स आएंगे उसके। तो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस्ड अमेरिकन असेंट। अब वो देखो अमेरिका में चली गई थी जब वो 10 साल की, तो अमेरिकन असेंट में बोलती थी, बट थी तो रशियन, तो शी प्राउडली पेरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी। मगर वो अपनी जो है अपने आप को दिखाती थी कि नहीं, मैं तो रशियन नेशनैलिटी की हूँ, क्योंकि देखो उसके दिमाग में तो, क्योंकि शी वॉज रशियन, सर वो रहने ही तो गई थी वहाँ पर, ट्रेनिंग के लिए गई थी, इससे उसके दिमाग में तो अपना देश ही था ना। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज आई एम रशियन। तो फिर बड़े उससे प्राउडली कहती है कि नहीं, मैं तो रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। और ये भी नहीं कहती कि भाई यूएस का, कहती है वो बहुत अच्छा, क्योंकि यूएस में ही उसको क्या ट्रेनिंग मिली, यूएस से ही वो जो है उसको क्या मिली ना, वो जीत गई, मतलब अपना एम जीत पाई, है ना। तो टॉप पोजीशंस पे आई तो यूएस की वजह से आई, तो इसलिए वो कहते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। पर वो कहते हैं कि मेरे पास तो रशियन सिटीजनशिप है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी कौन सी फीलिंग है, पैट्रियोटिज्म की, अपने देश की फीलिंग है। अगर हम इंडियंस हैं, हम बाहर जाते हैं, फिर भी हमें अपने दिमाग में अपनी एक इंडियननेस रहती है कि नहीं, हम अपने देश के, हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं, चाहे हम उस देश से
बहुत कुछ मिल रहा हो, मगर हमें फिर भी हमारे दिमाग में फीलिंग अपने देश की ज़रूर आती है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा ब्लड तो पूरा रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स और रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। तो कहते हैं मैं US में हूँ तो मतलब ये अगर वो मुझे बुलाएंगे रशिया वाले कि मैं उनके लिए खेलूँ तो मैं उनके लिए ज़रूर खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज सेंसेशंस, मतलब दूसरी जैसे टीनेजर्स होते हैं वैसे ही मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन का मतलब वो बताती है। जैसे हम बोलते हैं ना मेरी हॉबीज़ की ये लिस्ट है, ऐसे लिस्ट वर्ड यूज़ किया है। लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज आर हॉबीज़। तो वो कहते हैं जो भाई जैसे भी किसी जैसे टीनेजर्स होते हैं उनकी क्या हॉबीज़ होती हैं भैया ना, क्योंकि इस एज में नाचना कूदना बहुत अच्छा लगता है, फैशन करना, है ना। तो ये सब उसकी भी हॉबीज़ थी। शी लव्स रीडिंग द नावल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। उसको नावल्स भी पढ़ने अच्छे लगते थे, जैसे किसी टीनेजर को अच्छे लगते हैं कोई भी जो उसका। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, और फैशन भी करना पसंद था तो इवनिंग गाउन्स पहनने उसको बड़े अच्छे लगते थे। अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स। हम देखो पहनती इवनिंग गाउन्स थी मगर पसंद क्या करती थी, पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। मगर जो उसके टेस्ट थे वो कैसे थे ना, ज़्यादा क्या कह सकते हैं ना, जो हम जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, या हम ऐसी डाइट जो कि फैशनेबल लोग कम करते हैं क्योंकि उनको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई हमें ऐसे रहना है वैसे रहना है, तो वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, इन ड्रिंक्स को। मगर वो चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाते हैं। तो मगर शी लव्ड ऑल दैट, है ना। तो वो एट ऑड्स का है, तो वो कन्फ्लिक्ट करते हैं कि भाई एक तरह से वो फैशन करती थी और एक तरह से वो चीज़ों को पसंद करती थी, जो कि बिल्कुल इन कंट्रास्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। एक फैशन के साथ इन चीज़ों का कहना वो क्या है, एक तरह से ऑपोजिट चीज़ें हैं दोनों। To supply one point to justify the following statement, Maria Sharapova is all that a teenage sensation should be or can be. Like any number of teenage sensations, Maria loves fashion, singing and dancing as her hobbies. So she is all that a teenage sensation should be or can be. Next जो है उसका है patriotism. अब आगे देखो, Maria Sharapova's fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love for pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks, because people who are fashionable are quite cautious of their diet. They usually avoid these food items. Next का आएगा B ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखो अब ये एट सिकनिंग द वे ही पैरिस, मतलब जो वो कहते हैं अपनी उसकी बातें करती थी ना कि भाई मैं तो रशियन हूँ, मैं रशिया के बारे में, तो उसी तरह से ये है कि भाई अपने बारे किसके बारे में बताना, वेल्थ, कार और एक्सपेंसिव क्लोथ्स के बारे में बताना। इफ़ समथिंग इज़ फिजी, अगर कोई चीज़ फिजी होती है तो हम कहते हैं उसमें बहुत सारे क्या है, बबल्स है ना। अब नेक्स्ट है इन कन्फ्लिक्ट विद, इन कन्फ्लिक्ट में मतलब उसके ऑपोजिट में, तो हम वर्ड है एट ऑड्स। ओके, so thank you for watching my video. If you like my video then please share and like and subscribe to my channel. Thank you.